हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी भी काफ़ी अच्छे से होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा हर हर महादेव अवश्य लिखते हैं। तो दोस्तों देखिए, परिवार में बच्चे की आने की खबर से ही खुशी की लहर से दौड़ जाती है। तो देखिए, प्रसव से पहले ही लोग अनुमान लगाने लग जाते हैं कि लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। हालांकि फ्रेंड्स, गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग का पता लगाना कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिलता है। लेकिन फ्रेंड्स, कुछ ऐसे प्राचीन तरीके हैं, घरेलू तरीके हैं, जिस तरीके से गर्भवती महिला कोई अगर ये लक्षण दिखाई देते हैं तो बड़ी आसानी से अनुमान लगा सकती हैं कि उनके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के लक्षण आप में दिखाई देते हैं तो आप कहीं हद तक कंफर्म कर लेंगे। अगर इन लक्षणों में से आप में एक या दो लक्षण भी मैच जाते हैं तो आप यह अनुमान लगा लेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो आप वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करिएगा, वीडियो स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक देखिएगा, तभी आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस बात का मैं क्लियर कर देना चाहूंगी कि हमारे चैनल का उद्देश्य लिंग में भेदभाव का बढ़ावा करना नहीं है, अंतर करना बिल्कुल भी नहीं है। यह वीडियो फ्रेंड्स उन गर्भवती महिला के लिए बनाया जाता है जिन महिलाओं के मन में अक्सर इस तरह के ख्याल आते रहते हैं कि कैसे पता करें कि आने वाला बच्चा लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। बस उन्हीं की उत्सुकता को शांत करने के लिए वीडियो बनाया गया है, न कि फ्रेंड्स लड़का और लड़की में भेदभाव का बढ़ावा किया गया है। तो आप वीडियो को देख करके बिल्कुल भी गलत धारणा ना पालें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले लक्षण की बात करें दोस्तों, तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला को इन खाद्य पदार्थों की स्मेल से अगर उल्टी मिचली की शिकायत होती है, गर्भवती महिला को इन खाद्य पदार्थ खाने की बिल्कुल भी रुचि नहीं रहती है, बिल्कुल भी इच्छा नहीं करती है, बल्कि उसकी स्मेल से उनको उल्टी मिचली जैसा महसूस होता है, तो आप कहीं हद तक अनुमान लगा सकती हैं कि आने वाला बच्चा लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। तो दोस्तों देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला को कई ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिसकी गंध से उनको उल्टी मिचली आने लगता है, यानी कि उनका जी मचलाने की समस्या स्टार्ट हो जाती है। तो देखिए, यह हार्मोनल बदलाव के कारण होता है। जो फ्रेंड्स, गर्भवती महिला की प्रेगनेंसी के दौरान नाक में संवेदनशीलता बढ़ जाती है, इसकी वजह से उनको इस तरह से महसूस होता है। ऐसी मान्यता है फ्रेंड्स की प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद अगर आपको लहसुन की स्मेल अच्छी नहीं लगती है, अदरक की स्मेल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, आपको प्याज की स्मेल नहीं अच्छी लग रही है, साथ ही फ्रेंड जब आप रोटी बनाती हैं तो रोटी की स्मेल नहीं अच्छी लगती है, कच्चे आटे की स्मेल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, तो आप कहीं हद तक अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के पहली और दूसरी तिमाही में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको हरे धनिया की स्मेल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के पहली तिमाही में अगर आपको दूध का स्मेल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, दूध की महक से उल्टी मिचली जैसा महसूस होता है, ऐसा नहीं है कि आप दूध पीना नहीं चाहती हैं, लेकिन फ्रेंड्स उसकी स्मेल आपको अच्छी नहीं लगती है, उसकी स्मेल से आपको उल्टी मिचली की शिकायत हो रही है, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स, अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह की आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा है, आपको किसी भी चीज़ से स्मेल उल्टी मुचली जैसा महसूस नहीं होता है, किसी भी खाद्य पदार्थ की स्मेल आपको बुरी नहीं लगती है, तो आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। अगर मैं अपने सिम्टम के बारे में बात करूँ फ्रेंड्स, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान बेबी कंसीव होने के बाद मुझे हरे धनिए की स्मेल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, साथ ही फ्रेंड्स मुझे दूध का स्मेल, और जब मैं खाना बनाती थी, रोटियां बनाती थी, तो आटे की स्मेल या फिर रोटी की स्मेल से मेरा मन भर जाता था और मिचली जैसा महसूस होता था। उसके बाद मुझे बिल्कुल भी खाने की इच्छा नहीं रहती थी। तो उस टाइम पर फ्रेंड्स मुझे बेबी बॉय हुआ था। और अगर सेकेंड प्रेगनेंसी की बात करूँ फ्रेंड्स, तो उस टाइम पर मुझे इस तरह के बदलाव मुझ में महसूस नहीं हुए थे, किसी भी खाद्य पदार्थ से उसकी स्मेल से मुझे अरुचि नहीं पैदा हुई थी। तो उस टाइम पर फ्रेंड्स मुझे बेबी गर्ल हुई थी। तो देखिए, जो सिम्टम है फ्रेंड्स मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा फिट बैठे हैं, सही हुए हैं, सटीक हुए हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं तो आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में
पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। वैसे फ्रेंड्स, इसका कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं है, यह मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे है और कुछ घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा बताए गए तजुर्बों के आधार पे है। ये जो सिम्टम है फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान ज्यादातर गर्भवती महिलाओं के ऊपर सटीक बैठे हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं तो आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। अगले लक्षण की बात करें दोस्तों, तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला में व्हाइट डिस्चार्ज कम या ज्यादा होना। तो देखिए, प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद गर्भवती महिला को व्हाइट डिस्चार्ज आना तो स्टार्ट ही हो जाता है। किसी महिला में व्हाइट डिस्चार्ज ज्यादा होता है तो किसी गर्भवती महिला में व्हाइट डिस्चार्ज कम होता है। तो देखिए, प्रेगनेंसी के पहली और तीसरी तिमाही में गर्भवती महिला में व्हाइट डिस्चार्ज काफी ज्यादा देखने को मिलता है, जिसको देख करके फ्रेंड्स अनुमान लगाया जाता है कि आने वाला बच्चा लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। तो दोस्तों देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला में सफेद पानी यानी कि व्हाइट डिस्चार्ज, जिसको हम लिकोरिया कहते हैं, कम ज्यादा होना बिल्कुल ही सामान्य होता है, आम होता है। तो देखिए, प्रेगनेंसी में गर्भवती महिला में काफी सारे हार्मोनल बदलते हैं और गर्भवती महिला में योनि में रक्त का संचार काफी तेजी से बढ़ जाता है, जिससे फ्रेंड्स यह द्रव्य बनता है। तो देखिए, यदि आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपको व्हाइट डिस्चार्ज आ रहा है, साफ सुथरा दिखाई दे रहा है या फिर हल्का है, गंधहीन है, तो यह पूरी तरह से सामान्य है। अगर आपके व्हाइट डिस्चार्ज थोड़ा मोटा है या फिर बहुत ज़्यादा पीला है और उसमें से बदबू आ रही, स्मेल आ रही है, तो आपको अपने डॉक्टर से जरूर दिखाना चाहिए। यह किसी भी इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। ऐसी मान्यता है फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी के पहली तिमाही में आपको व्हाइट डिस्चार्ज आ रहा है और बहुत ही पतला आ रहा है, लेकिन प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में आपको व्हाइट डिस्चार्ज कभी कभार आता है, गाढ़ा होता है, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक भी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद अगर आपको तीसरी तिमाही में व्हाइट डिस्चार्ज बिल्कुल पानी जैसा पतला लिक्विड जैसा महसूस होता है, हल्का फुल्का कभी कभार आता है, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक भी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। अगर मैं अपने सिम्टम के बारे में बात करूँ फ्रेंड्स, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान बेबी कंसीव होने के बाद पहली तिमाही में मुझे लिक्विड जैसा हल्का फुल्का पतला व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा था, लेकिन प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में मुझे थिक व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा था, गाढ़ा दिखाई दे रहा था और बहुत कम मात्रा में आ रहा था। तो उस टाइम पर फ्रेंड्स मुझे बेबी बॉय हुआ था। और अगर सेकेंड प्रेगनेंसी की बात करें फ्रेंड्स, तो प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में मुझे हल्का फुल्का व्हाइट डिस्चार्ज होता था, बिल्कुल पानी जैसा, लिक्विड जैसा कभी कभार होता था। तो उस टाइम पर फ्रेंड्स मुझे बेबी गर्ल हुई थी। तो देखिए, जो सिम्टम है मेरे ऊपर काफी ज्यादा फिट बैठे हैं, सही हुए हैं, सटीक हुए हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो आप कहीं हद तक अनुमान लगा सकती हैं। वैसे इसका कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं है, कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, यह मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे है, जो मेरे प्रेगनेंसी के दौरान मुझे महसूस हुए हैं। और देखिए, कुछ घर के बड़े बुजुर्ग भी बताते हैं जो सिम्टम होते हैं फ्रेंड, ज्यादातर गर्भवती महिलाओं के ऊपर सटीक बैठे हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं तो आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर। मिलते हैं किसी अलग वीडियो में अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।